बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस अमरीकी फ़ज़ाइया का एक मशहूर ताकतवर बमबार त्यारा था। अपनी मजबूती, तबाहकुन फायर पावर और दुश्मन के हमलों का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत की वजह से ये त्यारा इत्तेहादी फौज का एक अहम तरीन हिस्सा था। ताहम इस त्यारे के सबसे खतरनाक और मुश्किल कामों में से एक काम इसके बाल ट्रेट में बैठने वाले सिपाहियों का था। नाज़रीन, बाल ट्रेट B-17 के नीचे लगा एक छोटा सा गोलनुमा गनर का कंपार्टमेंट था जिसमें सिर्फ एक आदमी बैठ सकता था। ये कंपार्टमेंट त्यारे की फायर पावर का एक अहम तरीन हिस्सा था क्योंकि ये नीचे से दुश्मन के त्यारों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस छोटे से दायरे में बैठना एक काम ऐसा था जो इंतहाई बहादुर, जुर्रत और कुर्बानी का मुतकाजी था। नाज़रीन, B-17 बमबार त्यारे के बाल ट्रेट की इजाद इसके काम करने के तरीके को खासा दिलचस्प बनाता है। B-17 के बाल ट्रेट की इजाद का मकसद त्यारे के नीचे से आने वाले दुश्मन के हमलों से बचाव था। जंग के दौरान जर्मन लड़ाका त्यारे अक्सर नीचे से हमला करते थे और बाल ट्रेट का ये निजाम इन हमलों को बचाने के लिए बनाया गया था। इसको मखसूस तौर पर ऐसे बनाया गया कि इसमें एक गनर बैठ सकता था जो नीचे की तरफ 360 डिग्री जाविये में घूमकर फायर कर सकता था। बाल ट्रेट में एक छोटा सा कैबिन होता था जिसमें एक गनर बैठता था। इसके अंदर 0.50 कैलिबर की 2 मशीन गन नस्ब होती थी जो दुश्मन के त्यारों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। गनर अपनी जगह पर बैठकर एक खास कंट्रोल सिस्टम के जरिए इन गन्स को हरकत दे सकता था। जैसे ही कोई दुश्मन का लड़ाका त्यारा नीचे से गुजरता, गनर उसे निशाना बनाता और फायर करके खतरे को खत्म करने की कोशिश करता। बाल ट्रेट का जाविया 360 डिग्री पर घूमने की सलाहियत रखता था। इसका मतलब है कि ये हर सिमत में फायर कर सकता था, खास तौर पर नीचे की तरफ। गनर के पास खासी महदूद जगह होती थी, इसलिए वो खासी तंग हालत में रहते हुए अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता था। बाल ट्रेट को चलाने के लिए एक खास और हाइड्रोलिक निजाम था जो इसको घुमाने और गन्स को फायर करने में मदद देता था। नाज़रीन, बाल ट्रेट में बैठना एक खौफनाक तजर्बा होता था। हर लम्हा ये एहसास होता था कि मौत आपके बिल्कुल करीब है। दुश्मन के त्यारे आपके नीचे फायर कर रहे होते थे और आपके पास कोई पनाह नहीं होती थी। नाज़रीन, एक ज़हनी दबाव के साथ साथ बाल ट्रेट में बैठकर तवील वक्त तक बेदार और चौकस रहना भी जिस्मानी और दिमागी थकावट का बाइस बनता था। नाज़रीन, जान एक आम नौजवान था जो अमेरिका के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखता था। जंग के आगाज में जब मुल्क को बहादुर सिपाहियों की जरूरत थी, जान ने अमेरिकी फिजाइया में शामिल होने का फैसला किया। इसे जल्द ही पता चला कि इसे B-17 के बाल ट्रेट गनर के तौर पर तरबियत दी जाएगी। शुरू में जान को ये काम बहुत ही दिलचस्प लगा। वो एक हवाई जहाज के नीचे बैठकर दुश्मन के त्यारों का मुकाबला करेगा, ये ख्याल उसे बहुत ही जोशीला बनाता था। लेकिन जैसे जैसे तरबियत आगे बढ़ी, इसे एहसास हुआ कि बाल ट्रेट में बैठना कितना मुश्किल और खतरनाक है। ये छोटा सा कंपार्टमेंट इतना तंग था कि एक लंबे या भारी जिस्म वाले इंसान के लिए यहाँ बैठना तकरीबन नामुमकिन होता था। जान ने कई हफ्ते तरबियत में गुजारे जिसमें से बाल ट्रेट की मशीन गन को चलाने, दुश्मन के त्यारों को निशाना बनाने और फिजा में जंगी हिकमत अमली के बारे में सिखाया गया। हर मिशन के बाद वो ज्यादा से ज्यादा इस हकीकत से आगाह होता जा रहा था कि बाल ट्रेट में बैठना एक खतरनाक काम था। यहाँ नीचे दुश्मन के त्यारों के बराह रास्त लाइन में बैठने का मतलब था कि अगर त्यारे पर हमला हुआ तो गनर की हिफाजत नहायत ही कम होती थी। बिलाखिर जान और उसकी टीम को एक मिशन पर भेजा गया। जर्मनी के खिलाफ एक बड़े फिदाई हमले का हिस्सा बनने के लिए इनका B-17 त्यारा था। ये मिशन जान के लिए पहला मौका था जब वो वाकई बाल ट्रेट में बैठकर दुश्मन का सामना करने वाला था। फिजा में बुलंद होते ही B-17 के अंदर एक अजीब खामोशी छा गई। हर कोई अपने काम में मसरूफ था। जान बाल ट्रेट में बैठा हुआ था, इसकी मशीन गन्स बिल्कुल तैयार थीं। लेकिन जैसे ही वो दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए, खामोशी धमाकों और गोलियों की आवाज में तब्दील हो गई। दुश्मन के जंगी त्यारे इनके B-17 पर हमलावर हो गए। जान ने अपने हदफ को निशाना बनाया और अपनी मशीन गनों से फायर करना शुरू कर दिया। वो त्यारे के नीचे से दुश्मन के हमलों को रोकता था, लेकिन बाल ट्रेट में बैठकर इसकी हिफाजत नहायत ही महदूद थी। दुश्मन के त्यारों की गोलियों और तोपों इसके त्यारे के बहुत ही करीब से गुजर रही थी। एक मौका पर एक गोली बाल ट्रेट के बिल्कुल करीब से गुजरी, लेकिन जान ने अपनी तवज्जो ना हटाई। वो मुसलसल दुश्मन के त्यारों को निशाना बनाता रहा। जैसे जैसे इसके इर्द गिर्द का त्यारा हिल रहा था, जान ने अपनी पूरी जुर्रत और महारत का इस्तेमाल करते हुए अपने मिशन जारी रखे। एक धमाके की आवाज के साथ जान का त्यारा जोर से हिला। एक दुश्मन त्यारे ने इनके B-17 को नुकसान पहुंचाया था और अब जहाज के तमाम अमले के लिए वक्त तंग हो रहा था। लेकिन जान ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो जानता था कि इसका काम त्यारे को जमीन तक पहुंचने से पहले महफूज रखना है। नाज़रीन, बिलाखिर इनका त्यारा दुश्मन के इलाके से निकलने में कामयाब हो गया
लेकिन इस दौरान कई गोलियां इनके त्यारे को छू चुकी थी। जब त्यारा वापस अपने अड्डे पर पहुंचा, जॉन को बाल ट्रीट से निकालने में कुछ वक्त लगा क्योंकि ट्रीट को कुछ नुकसान पहुंच चुका था और वो इसमें फंस चुका था। लेकिन जैसे ही जॉन बाहर निकला, इसने देखा कि इसकी जुर्रत और बहादुरी की बदौलत इनका त्यारा और इसके तमाम साथी महफूज थे। नाज़रीन, बाल ट्रीट गनर जैसे जॉन की कुर्बानियां हमें याद दिलाती है कि जंग में सिर्फ त्यारे और हथियार ही नहीं बल्कि इनका इस्तेमाल करने वाले बहादुर सिपाही भी सबसे अहम होते हैं। B-17 के बाल ट्रीट गनर को इंतहाई खतरनाक हालात का सामना करना पड़ता था, लेकिन उनकी जुर्रत और अज़म ने उन्हें अजीम बना दिया था। जॉन जैसे गनर की कहानियां न सिर्फ जंग की तारीख का हिस्सा है बल्कि जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल भी है। नाज़रीन, जॉन जैसे गनर का बाल ट्रीट में बैठना सिर्फ जिस्मानी तौर पर तकलीफदार नहीं था बल्कि ज़हनी तौर पर भी इंतहाई दबाव का सामना करना पड़ता था। नाज़रीन, B-17 जैसे त्यारे के नीचे लटका ये छोटा सा बाल ट्रीट एक तंग शीशे का डिब्बा था, जहां से दुश्मन के त्यारे का हमला देखना बिल्कुल वैसा ही था जैसे शेर के पिंजरे में फंस जाना। गनर ना तो मुकम्मल तौर पर अपने आसपास की सूरत हाल से आगाह होता था और ना ही ये जान सकता कि दुश्मन कहां से हमला करेगा। वो सिर्फ अपने गन ट्रैगर पर उंगली रखे हर वक्त हमले के लिए तैयार रहता था। बाल ट्रीट में गनर बिल्कुल तन्हा होता था। त्यारे के बाकी अमले के साथ इसका बराह रास्त राब्ता महदूद होता था और वो ज्यादातर वक्त अपने तौर पर फैसला करता था कि कब फायर करना है और कब नहीं करना। नाज़रीन, ये तन्हाई जान जैसे गनर के लिए एक चैलेंज था क्योंकि दुश्मन के त्यारे के नीचे से हमले को रोकने के लिए उन्हें निहायती चौकस और मुतहरक रहना पड़ता था। नाज़रीन, बाल ट्रीट में बैठना न सिर्फ ज़हनी तौर पर अजियतनाक था बल्कि जिस्मानी तौर पर भी तकलीफदा था। बाल ट्रीट बहुत ही तंग और महदूद जगह थी जहाँ गनर को घुटने मोड़ कर बैठना पड़ता था। इस दौरान गनर को अक्सर कई घंटे तक इसी हालत में रहना पड़ता था। जॉन जैसे गनर के लिए ये सूरत हाल खास तौर पर मुश्किल थी क्योंकि उन्हें तवील मुद्दत तक फायर के लिए चौकस रहना पड़ता था। इस कंपार्टमेंट में ना तो कोई जगह थी कि गनर अपने जिस्म को फैलाए या आराम कर सके। वो अक्सर अपने पैरों और बाजुओं में दर्द महसूस करते थे क्योंकि मुसलसल गनों को संभालने और हदफ को निशाना बनाने में इनके जिस्म पर दबाव पड़ता था। सर्द मौसम में बाल ट्रीट में शदीद ठंड होती थी क्योंकि ये त्यारे के निचले हिस्से में लटका हुआ होता था और उसके गिर्द सर्द हवाएं चल रही होती थी। इस सर्दी में गनर का जिस्म सख्त हो जाता था और मशीन गनों को कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम था। इस दौरान जॉन को अपने हाथों और पैरों में सनसनाहट और बेहसी महसूस होती थी, लेकिन वो अपने काम पर फोकस करता था। बाल ट्रीट में दाखिल होना और बाहर निकलना आसान नहीं था। अगर त्यारे को नुकसान पहुंचा या वो फौरी तौर पर लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ तो गनर को बाल ट्रीट से बाहर निकालने में मुश्किल हो सकती थी। बाज़ औक़ात बाल ट्रीट में गनर दुश्मन के हमले के दौरान या त्यारे को हंगामी लैंडिंग की सूरत में फंस जाते थे और उन्हें जल्द से निकालना नामुमकिन होता था। नाज़रीन, जॉन और उसके जैसे कई सैकड़ों गनर ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, लेकिन इनकी कुर्बानियां कभी भुलाई नहीं जा सकी। आज भी जंग के म्यूजियम और यादगारें इन बहादुर गनर की दास्तानें सुनाती हैं जिन्होंने बाल ट्रीट में बैठकर अपनी कौम की हिफाजत की है। नाज़रीन, इनकी कहानियां हमेशा याद दिलाएंगी कि जुर्रत और कुर्बानी की कोई हद नहीं होती। जंग की खौफनाक फिजा में जब मौत हर लम्हे आपके सामने होती थी, जॉन जैसे गनर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का सामना किया और तारीख के औराक में हमेशा अमर हो गए। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।